गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं। दादाजी अपने कमरे में कुर्सी पर बैठे हैं और उनके 3 पोते आरव, आरुष और आर्यन आंगन में खेल रहे हैं। उन्होंने दादाजी को कमरे में देखा और वो तुरंत आ गए और दादाजी से कहने लगे, दादाजी दादाजी मुझे हमें कहानियां सुनाइए ना। तब दादाजी ने कहा कि तुम लोगों को कहानियां सुननी है, चलो मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं जिसका नाम है महाभारत। कल्पना करो मेरे बच्चों, हजारों साल पहले का भारत। नदियां चांदी सी चमकती, जंगल हरे भरे और राजा महाराजा ऐसे होते थे जैसे देवता। लेकिन हर कहानी में अच्छाई बुराई की लड़ाई होती है और महाभारत वो सबसे बड़ी लड़ाई की कहानी है। ये कुरु वंश की कहानी है। एक राजा का परिवार जिसमें भाई भाई के दुश्मन हो गए, लेकिन शुरू में सब खुश थे। चलो पीछे चलते हैं। बहुत पुरानी बात है। हस्तिनापुर नाम का एक बड़ा सा राज्य था। वो राज्य इतना शानदार था कि दूर दूर से लोग आते थे। वहां का राजा था शांतनु। शांतनु नाम ही बताता है शांत, सच्चा और बहुत दयालु। लेकिन राजा को अकेलापन सताता था। एक दिन वो गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। गंगा का पानी इतना साफ था कि नीचे की मछलियां चमक रही थीं। तभी नदी के बीच में एक औरत दिखी। सुंदर, लंबे बाल, सफेद साड़ी पहने, लेकिन वो इंसान नहीं लग रही थी। वो देवी गंगा थी जो इंसान का रूप धारण कर रही थी। शांतनु को पहली नजर में प्यार हो गया। वो बोले, कौन हो तुम? मेरे साथ चली आओ, मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। गंगा मुस्कुराई और बोली, हे राजन, मैं तुम्हें चाहती हूं, लेकिन एक वचन दो। जो भी हो, कभी मुझसे सवाल मत पूछना। शांतनु ने हामी भर ली। दोनों ने शादी कर ली और गंगा हस्तिनापुर की रानी बन गई। अब खुशियां आईं। गंगा ने 8 बेटों को जन्म दिया, लेकिन हर बेटे के जन्म के बाद वो उसे नदी में बहा देती। शांतनु चुपचाप देखते रहते। 8वीं बार भी ऐसा हुआ। नन्हा सा बच्चा पैदा हुआ। गंगा ने उसे उठाया और नदी की धारा में डाल दिया। इस बार शांतनु का शब्द टूट गया। वो चिल्लाए, नहीं, ये क्या कर रही हो? गंगा ने पलट कर देखा और कहा, तुमने वचन तोड़ दिया। अब मैं जा रही हूं। ये बच्चा ले लो और इसका नाम रखो भीष्म। ये वासुओं का अवतार है और देवताओं के 8 पुत्र जो श्राप से इंसान बने, मैंने उन्हें नदी में बहाकर मुक्ति दी। फिर गंगा गायब हो गई। शांतनु उदास हो गए, लेकिन उनके पास था भीष्म, एक तेजस्वी बालक। भीष्म बड़े हुए तो योद्धा बने। तीर कमान चलाने में कोई न टक्कर ले सके। शांतनु को फिर अकेलापन लगने लगा। एक दिन मछली पकड़ने गए तो मछुआरे की बेटी दिखी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर से मछली जैसी गंध आती थी।
क्योंकि वो मछलियों के पास रहती थीं। शांतनु ने कहा, मैं तुम्हें रानी बनाऊंगा। लेकिन सत्यवती के पिता ने कहा, राजन, मेरी बेटी की संतान ही राजा बनेगी। तो अब प्रश्न आता है, शांतनु का जो सबसे बड़ा पुत्र था भीष्म, उसका क्या? जब भीष्म ने सुना तो फैसला लिया। वो अपने पिता के पास गए और बोले, पिताजी, चिंता मत करिए, मैं कभी राजगद्दी पर नहीं बैठूंगा, ना ही शादी करूंगा, और मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेता हूं। शांतनु खुश हो गए। सत्यवती रानी बनी। लेकिन भीष्म का वो व्रत इतना कठिन था कि देवता भी आकर आशीर्वाद देने लगे। कहा, भीष्म, तुम्हें इच्छा मृत्यु का वरदान मिलेगा। जब चाहोगे तब मृत्यु को प्राप्त होगे। अब सत्यवती से 2 बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद बड़ा भाई था और योद्धा भी, लेकिन एक युद्ध में मारा गया। विचित्रवीर्य छोटा था लेकिन कमजोर। शादी के लिए भीष्म को काशी नगरी जाना पड़ा। वहां 3 राजकुमारियां सौंदर्य प्रतियोगिता में थीं, जिनका नाम अंबा, अंबिका और अंबालिका। भीष्म ने धनुष उठाया, सारी सेना को हरा दिया और तीनों बहनों को विचित्रवीर्य के लिए उठा लाए। लेकिन अंबा ने कहा, मैं तो किसी और को चाहती हूं। तो भीष्म ने उनको जाने दिया। विचित्रवीर्य की शादी हुई अंबिका और अंबालिका से, लेकिन जल्द ही बीमारी से विचित्रवीर्य की मृत्यु हो गई। अब उनकी कोई संतान नहीं थी। सत्यवती रोईं, बोली, मेरा वंश कैसा चलेगा? तभी याद आया, सत्यवती का एक गुप्त पुत्र था, जिनका नाम व्यास ऋषि है। व्यास जंगल में तपस्या करते थे, लेकिन माता के बुलाने पर आए। सत्यवती ने कहा, बेटा, वंश चलाना है, बहनों से संतान उत्पन्न करो। व्यास सहमत हुए, लेकिन शर्त रखी, जो भी रानी मिलेगी उसे मेरी तपस्या वाली कठोर सूरत सहनी होगी। पहले अंबिका गईं, व्यास का रूप देखकर डर गईं और आंखें बंद कर लीं, जिसके कारण उनका बेटा जन्म लिया, जिसका नाम धृतराष्ट्र रखा, और वो अंधा पैदा हुआ है। फिर अंबालिका गईं, लेकिन वो पीली पड़ गईं, जिसके कारण उनका पुत्र पैदा हुआ और उनका नाम पांडु रखा गया, लेकिन पांडु दुर्बल शरीर के थे। तीसरी बार एक दासी गईं, जो ना डरी न पीली पड़ी। पुत्र ने जन्म लिया, जिनका नाम विदुर रखा, और विदुर सबसे बुद्धिमान बने। दादाजी थोड़ा रुकते हैं और छोटा आरव ने सवाल पूछा, दादाजी, व्यास कैसे पैदा हुए? तब दादाजी ने कहा, अरे हाँ, वो तो पहले बताता हूं। सत्यवती मछुआरी थी ना। एक बार पराशर ऋषि नदी किनारे थे। सत्यवती की गंध से परेशान हुए, लेकिन सत्यवती ने कहा, मैं नहा लूंगी। पराशर ने वरदान दिया कि गंध चली जाएगी। फिर दोनों का मिलन हुआ। व्यास पैदा हुए। व्यास बचपन में ही ऋषि बने, महाभारत की रचना की, लेकिन ये बाद की बात है। अब देखो, हस्तिनापुर में 3 भाई पैदा हुए। धृतराष्ट्र अंधा था, पांडु कमजोर थे, विदुर दासी का पुत्र थे, भीष्म राजगुरु बने। धृतराष्ट्र की शादी हुई गांधारी से।
गांधारी इतनी पतिव्रता थीं कि आंखों पर पट्टी बांध ली। उन्होंने कहा, अगर मेरे पति अंधे हैं तो मैं भी कुछ ना देख सकूं। गांधारी ने 100 पुत्रों को जन्म दिया और वो आगे चलकर के कहलाए कौरव। लेकिन पहले तो गांधारी ने एक गोला पैदा किया जो लोहे का था। व्यास ने उसे तोड़ा, 100 टुकड़ों से कौरव बने और दुर्योधन सबसे बड़ा था। पांडु की शादी हुई कुंती और माद्री से, लेकिन पांडु को श्राप मिला था, अगर स्त्री को छुओगे तो मर जाओगे। एक दिन जंगल में हिरण का शिकार करते हुए पांडु ने गलती से 2 ऋषियों को मार दिया। श्राप मिला, पांडु वनवास चले गए। कुंती को वरदान था, किसी भी देवता को बुला सकती थी। पहले सूर्य देव से युधिष्ठिर, फिर वायुदेव से भीम, फिर इंद्रदेव से अर्जुन, माद्री ने अश्वनी कुमारों से नकुल और सहदेव। पांडु के 5 पुत्र पांडव कहलाए। अब दादाजी कहते हैं, चलो अब सो जाओ, अब बाकी की कहानी कल सुनाऊंगा। आज यहीं रुकते हैं। परिवार बड़ा हो गया, लेकिन ईर्ष्या की बीज बो चुकी थी। दुर्योधन को जलन होती पांडवों से, लेकिन अभी सब बच्चे थे। कल हम देखेंगे कैसे ये भाई बड़े हुए, खेल खेल में दुश्मनी शुरू हो गई। तो बाकी की कहानी अब कल सुनते हैं।